मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिनों में प्राची ये भी कहेगी तुमसे कि जाओ रिया जी लो अपनी जिंदगी मेरे हस्बैंड के साथ। मुझे स्टॉप इट, यहाँ पे मुझे कोई हंसते हुए सुन लेगा ना तो। बूजी, I'll call you back, okay? रिया क्या हो गया? खुश साउंड कर रही थी अचानक से। ये प्राची अपने कपड़े क्यों पैक कर रही है? कहीं ये भी तो बैंगलोर नहीं जा रही है हमारे साथ? ना ना, बैंगलोर तब जाती अगर मुझ पे शक करती तो, पर इसे तो अभी मुझ पे ट्रस्ट है और रणबीर पर भी। शी कैन नॉट कम विद अस। लेकिन अगर ये आई तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा, कहीं और ही जा रही होगी ये। पर इसी टाइम क्यों, जब मैं भी जा रही हूँ? पूछ ही लेती हूँ। कहीं जा रही हो? धीरे बोलना, कोई सुन ना ले, स्पेशली रणबीर। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी तुम दोनों के साथ बैंगलोर जा रही हूँ। लेकिन सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है। टिकट विकेट सब बुकिंग हो गई है। हाँ, लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? हाँ, I mean, दीदा का कौन ध्यान रखेगा और घर कौन संभालेगा? और मम्मी भी तो अकेली पड़ जाएगी ना। और अगर तुम भी हमारे साथ आ गई, इसलिए तो मैंने मना किया था कि घर कौन संभालेगा। आई नो, तुम सही कह रही हो, मुझे भी यही लग रहा था, बट वो मान ही नहीं रही थी। कौन नहीं मान रही थी? दीदा, उनका ही तो आइडिया है ये। मुझे तो पता भी नहीं कैसे सोचा उन्होंने। कह रही थी कि तुझे जाना चाहिए, उसे सरप्राइज करना चाहिए। ना, रणबीर का बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ जाना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि मुझसे दूर रहना पड़ेगा ना। और तुम तो जानती हो मेरे बगैर रहता नहीं है बिल्कुल। दीदा को भी अच्छे से पता है, इसलिए उन्होंने कहा कि तू भी जा साथ में, सरप्राइज कर दे उसे। खुशी की मारी पागल हो जाएगा मुझे देख के, ऐसा दीदा को लगता है। लेकिन प्राची, मैं ओहो प्राची, पुत्र तुझे मना किया था ना कि किसी को मत बताना। आई नो, पर रिया थोड़ी ना किसी को जाके बताएगी, उसे सीक्रेट रखना आता है। वैसे दीदा, अगर मम्मी को पता चल गया कि प्राची भी जा रही है हमारे साथ तो फिर वो बहुत नाराज हो जाएगी ना। पल्लवी को नहीं, तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तू टेंशन ना ले पुत्र, वो तुझे नहीं डांटेगी। और अगर थोड़ा बहुत गुस्सा होगी तो मैं हूं ना संभालने के लिए। और उसे जब ये पता चलेगा कि ये सब रणबीर के लिए किया जा रहा है तो वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन दीदा, मैं इतना क्या सोच रही है पुत्र? अरे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, थोड़ा घूम लेंगे तो क्या बुराई हो जाएगी? तू तो सीधे सेठ के पास चली जाएगी ना। तुझे होटल में छोड़ के ये दोनों घूमने चले जाएंगे। प्राची, इसे पहले होटल छोड़ना, ठीक है? कौन दीदा, ये ट्रिप रिया की वजह से तो प्लान हुई है। इसे इसकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाना है। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, हाउ आर यू? क्या बात चल रही है? पुत्र, रिया ना मुझे कुछ दिखाना चाहती है। क्या? उसने ना सिड के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके रखा है। सरप्राइज है ना रिया? चल मेरे साथ, आजा। वेरी गुड। वाओ, सरप्राइजेस सिड को बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना सरप्राइजेस देते रहने चाहिए। इससे दो चीजें होती हैं। पहली, जिंदगी में ना एक्साइटमेंट बनी रहती है, और ना दो लोगों के बीच में से प्यार भी ना ऐसे सटीक बना रहता है। बट हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो कोई हमें भी सरप्राइज दे दे। नेवर नो, लाइफ में कभी ऐसा कुछ अच्छा सा सरप्राइज मिल भी जाए। मेरी लाइफ तो तभी स्टार्ट होगी जब मैं वहां से आऊंगा। तो बैंगलोर जाना पड़ रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बैंगलोर जाने का, बिल्कुल नहीं है यार। I hate it, बैंगलोर पसंद नहीं है मुझे। सॉरी यार, which reminds me, मेरी एक शर्ट पैक करनी थी मुझे जो मैं भूल गया। मेरी फेवरेट शर्ट ही पैक नहीं करी यार। अरे मुझे तो ना, मैं पैक करती हूँ शर्ट। क्यों पैक कर रही हो शर्ट? और एक सेकंड, तुम मुझसे कुछ छुपा क्यों रही हो? मैं क्यों छुपाऊं? मैं कुछ नहीं छुपा। तुम छुपा रही हो, तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल देख के समझ में आ रहा है कुछ छुपा रही हो। एक तो ना तुम बातों में मुझे बिजी मत करो, जाओ, मुझे बहुत काम है। जाओ जाओ जाओ, गो। अच्छा हुआ मैंने पोहे बनाने की सोची, जल्दी से बन भी जाएंगे और सबको पसंद भी आएंगे। चाय तो बनी गई है और ब्रेड बटर, साथ में ना जैम भी रख दूंगी। और वो फ्रूट का सलाद, उसमें क्या करना होता है? फ्रूट्स काटने ही तो होते हैं। ऑयल कहाँ रखा है? ऑयल वहाँ है। हाँ तो उठा के दे दो ना। हमें सिर्फ बताने को कहा है, देने को नहीं। मैं कोई तुमको ना वो तेल का बड़ा कनस्तर
वो उठाने के लिए नहीं बोल रही जो तुमसे नहीं उठेगा। एक छोटी सी शीशी बोल रही हो ना, तो उठा के दे दो ना। तो हम भी तो ये कह सकते हैं ना कि आपसे एक ऑयल की शीशी भी नहीं उठाई जा रही। पर हम आपको देंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे कि कहाँ क्या रखा है। ठीक है, तो देखो ऐसा करते हैं, मैं जो तुम्हें कहना चाह रही हूँ ना वो तुम समझ जाओ तो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा वो। मतलब तुम मेरे जैसा खाना बनाना सीख जाओगी ना, सब लोग उंगलियां चाटेंगे और बोलेंगे कि वाह क्या खाना बनाया है। हो सकता है प्रज्ञा खुश हो जाए, तुम्हारा वो प्रमोशन कर दे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे। आई बात समझ में? वो फ्रूट्स काट दो। सॉरी मैम, पर हम आपको एक चाकू भी उठा के नहीं दे सकते हैं। सब काम आपको खुद ही करना होगा, वो भी विदाउट एनी हेल्प। देखो तुम प्रज्ञा की बात को इतना सीरियसली मत लो। आपके लिए वो नॉर्मल होगा, बट हमारे लिए वो डायरेक्ट ऑर्डर है। हाँ तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? हाँ, रेडीमेड वाला नहीं था जो पैकेट काटा, गर्म पानी में डाला और बन गया। पोहे बनाने में टाइम लगता है ना थोड़ा। पोहे? हाँ पोहे। नो नो नो, आई डोंट लाइक पोहे। अरे पर आपने मेरे हाथों का खाया नहीं होगा ना, इसलिए यू डोंट लाइक। मुझे फिर भी पसंद नहीं है, मेरे लिए पोरेज बना देना। क्या? पोरेज? देखिए मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ, कोई मास्टर शेफ नहीं खेल रही हूँ। मुझसे आप मीठा दलिया बनवा लीजिए, नमकीन दलिया बनवा लीजिए, उपमा बनवा लीजिए, मैं सब बना लूंगी। लेकिन ये जो आप बोल रही हैं ना, ये मुझे नहीं आता है। तुम्हारी क्या फीकी चल रही है? दलिए को ही पोरेज कहते हैं। हाँ तो वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो जो इंग्लिश स्टाइल का जो होता है ना, वो मुझे नहीं आता है। मुझे आप देसी स्टाइल बोल दीजिए, मैं बना कर दे दूंगी। दोनों का तड़का हिंदी अंग्रेजी अलग अलग होता होगा ना। एग्जैक्टली, मैम का पोरेज बनाने का स्टाइल ही अलग है। मैम मैं बना दूं? नहीं शगुन, इस घर में प्रज्ञा की ही चलती है। उसका ऑर्डर जैसे पत्थर की लकीर, एक बार खिंच गई सो खिंच गई। बेटी मेरी है, लेकिन उसकी नाफरमानी तो मैं भी नहीं कर सकती। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इनको बताने आई थी कि मुझे पोरेज पसंद है। वो तुम आ गई। ये जो वो बोल रही ना, जो भी है वो मुझे नहीं आता है। नहीं आता है तो सीख लीजिए। आपको ही इतनी शिकायत थी ना इनके खाने से, तो आप सीख के दिखा दीजिए कि कुकिंग कहते किसे हैं। वैसे लंच में क्या है? लंच तो इन्होंने अच्छा बनाया था ना। वो जो बनाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही कमाल का बनाया था। मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। वैसा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं जिंदगी में। नहीं मैम, पर आपने तो कहा था कि इससे ज्यादा घटिया खाना आपने कभी खाया ही नहीं। अरे नहीं, तुमने शायद गलत सुना। मैंने कहा था कि इस खाने के आगे सारा खाना घटिया है। तो लंच तो यही बनाएंगी, मैं नाश्ता बना रही हूँ ना। वो हम डिसाइड करेंगे। आप पहले नाश्ता बना लीजिए प्लीज, और जल्दी बनाइएगा। याद है ना, बहुत भूख लगी है। जल्दी जल्दी, क्विकली, जल्दी। दीदा मेरा हाथ, अब क्या करें? रिया मेरी बात ध्यान से सुन, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। बोलिए ना, क्या हुआ? तू इस घर में सबको अंधेरे में रख सकती है, प्राची को बेवकूफ बना सकती है। वो बेचारी बन भी जाएगी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तू बदल गई। लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ रिश्तों के अलावा कुछ भी नहीं बदला है। तू वही पहले वाली रिया है। आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है पुत्र, और मैं देख भी रही, इसलिए मेरे सामने ना अनजान बनने का नाटक मत कर। दीदा आप क्या कह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तू क्या चाहती है रिया, कि ये सब मैं तुझसे सबके सामने पूछूं? सबके सामने तुझे कटघरे में खड़ा रखूं और फिर पूछूं कि रणबीर के साथ तू अकेले समय क्यों बिताना चाहती है? दीदा आप ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप ऐसा क्यों सोच रही है? रणबीर तो बस मुझे बैंगलोर छोड़ने आ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। दीदा आप पास को क्यों याद कर रही है? पुरानी बातों को भूल जाइए ना। हमारे बीच में जो भी था वो पास था, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। और वैसे भी हम दोनों की शादियां हो चुकी है, हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। आप गलत समझ रही है दीदा। तू तो सफाई भी सफाई से नहीं दे पा रही है पुत्र, क्योंकि तेरे मन में खोट है। और जिन लोगों का मन साफ नहीं होता है ना, वो चेहरे पे उनके साफ साफ दिखाई दे जाता है।
जिन नजरों से तू रणबीर को देख रही है वो मैं साफ साफ देख सकती हूँ पुत्र, इसलिए मुझे बेवकूफ मत बना, मेरे उम्र के तजुर्बे को छेड़ मत। दीदा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तुझे समझाने की नहीं, समझने की जरूरत है पुत्र कि मैं प्राची को तुम लोगों के साथ क्यों भेज रही हूं। देख, अभी तो मुझे सिर्फ शक हुआ है, अगर ये शक बढ़ गया और फिर यकीन में बदल गया तो मुझे सिड से बात करनी पड़ेगी। उसे ये कहना पड़ेगा कि वो यहां से चला जाए, किसी अलग घर में रहे अपनी बीवी के साथ। समझ गई? दीदा तुझे तो ढूंढने में कई साल लग गए, पर रूम में ढूंढने में 2 मिनट नहीं लगे, पहुंच ही गई। शायना, आना तू बैठ। कैसी है तू? मैं एकदम बढ़िया, तुम बताओ। What happened? अगर ये शक बढ़ गया और फिर यकीन में बदल गया तो मुझे सिड से बात करनी पड़ेगी। बोल तो कुछ। I want रणबीर। हाँ, I know। तभी तो तूने उससे शादी की है। प्राची, क्या है? मुझे मत भेजो ना, मुझे रोक लो ना कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। देखो फिर उसके बाद ना मैं चला गया ना जब बैंगलोर, उसके बाद तुम्हें मेरी याद आएगी, तुम्हें मेरे पास आने का मन करेगा। मुझे कोई याद वाद नहीं आएगी तुम्हारी। तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? You will not miss me। अरे तुमने दिल तोड़ दिया मेरा फिर। अरे I mean, एक दिन की तो बात है, यूं निकल जाएगा। अरे यूं नहीं निकलता ना मेरा एक दिन तुम्हारे बिना मेरा एक दिन ऐसा लगता है 1 साल हो गया। मैं नहीं गुजार पाता टाइम तुम्हारे बिना, और तुम अच्छे से जानती हो। प्लीज डू समथिंग ना। अच्छा ओके, इमेजिन कि मैं तुम मेरे मैं कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, नथिंग। तुम मुझसे कुछ अभी भी छुपा रही हो? तुम्हारी शक्ल देख के समझ में आ रहा है। अरे मैं क्या छुपा रही हूँ? बिल्कुल नहीं छुपा। झूठ मत बोलो, आई नो तुम छुपा रही हो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं शर्ट डाल रहा था तब भी तुम एकदम से नर्वस हो गई थी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया था। आई नो यू। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। और तुम्हें तो अभी कहा है कि लाइफ में छोटे मोटे सरप्राइजेस होने चाहिए, इससे ना एक्साइटमेंट बढ़ी रहती है, प्यार बना रहता है। ओह हाउ स्वीट चिकचिकी, तभी मैं बोलूं ये दैट मेरे लिए सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज है। अरे हाउ स्वीट। इस बैग कभी नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ दिल से लगा के रखूंगा। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी वैसे, विच इज दैट कि मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम मेरे साथ बैंगलोर चलो क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। ऐसा है वैसे, लेकिन जो मेन रीजन है ना मैं क्यों चाहता हूँ तुम मेरे साथ बैंगलोर आओ, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चल के वहाँ पे सिड और रिया से बात करो, उनको बताओ, उनकी मैरिज के बारे में बात करो, उनकी लाइफ के बारे में बात करो। तुम समझाओगी, वो समझ जाएंगे। मैं? हाँ तुम देखो, जैसे घरों में होता है ना, पहले जैसे जॉइंट फैमिली रहती थी तो अगर एक बहन को दिक्कत है तो दूसरी बहन आके उसको समझाया करती थी। आफ्टर ऑल रिया तुम्हारी बहन है ना, और समझाती थी और वो लोग समझ जाते थे। बाहर के लोग थोड़ी बताते थे, अपने खुद के घर के रिश्तेदार बताया करते थे। इसीलिए तो इतना डिवोर्स नहीं होते थे पहले। रणबीर क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उन दोनों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि बात शादी टूटने तक आ जाएगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं यू नो हाउ आई एम, मैं कितना ओवर ड्रामेटिक हूँ, मुझे छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लगती है, इसीलिए आई एम जस्ट स्टूपिड। नहीं ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। और वैसे भी आई नो सिड मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है, पर सिड से ना मुझे नहीं तुम्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने बात की तो उसे लगेगा जस्ट बिकॉज मैं रिया की बहन हूँ तो रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझा रही हूँ, उसकी साइड ले रही हूँ। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए। और तुम समझाओगे ना तो उसे लगेगा तुम न्यूट्रल हो, तुम उसके भाई हो, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहेगा। सो आई थिंक यू शुड स्पीक विद हिम। वो कुछ समझे ना समझे, लेकिन मैं एक चीज समझ गया, तुम ना अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, मुझसे भी ज्यादा। चुप करो। हाँ मैं करती हूँ उससे प्यार, क्योंकि यू नो उसने एक बार कहा था मुझसे कि उसका मेरे अलावा और कोई नहीं है, उसका मायका भी मैं ही हूँ, अब तो ससुराल भी मैं ही हूँ, तो प्यार तो होगा ही। और प्यार करने की वजह तो बहुत सारी है। अरे क्या हुआ? मैं तो भूल ही गई, मैं ना पागल हूँ बिल्कुल। क्या भूल गई? पोरेज नहीं तो दलिया बना देना, और ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी।
प्रज्ञा मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और हम आपके पास आ रहे थे। आपको अंदर जाके मिताली का फेस देखना चाहिए। बहन से ज्यादा तो वो खुद तप रही है। उसका चेहरा तो मैं रोज देखती, काम सब करेगी लेकिन हर काम करने से पहले मुंह जरूर बनाएगी। अच्छा हुआ प्रज्ञा तुमने उसे काम पे लगाया, तो खाली दिमाग शैतान का घर। और दूसरी बात, आलिया और तन्नू से दूर रहेगी तो उनके जैसे नहीं बनेगी, वरना उनके साथ रहेगी तो फिर तो मालूम है ना क्या होगा। और देखा नहीं उस शगुन और आंचल की कितनी गलतियां निकाली उन्होंने। इसीलिए तो सुबह सुबह सबको बुला के इस घर के रूल्स रेगुलेशन समझा दी, क्योंकि मुझे पता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे अच्छा किया तुमने, सबक सिखाना बहुत जरूरी था। आंटी अभी तो सिर्फ सबक भाभी को सिखाया, धीरे धीरे सबको सबकी जगह और काम सब कुछ बता दूंगी। इस घर में अगर रहना है तो सीधा बनना पड़ेगा, वरना सबक नहीं सजा मिलेगी। और सजा ऐसी मिलेगी जो उन्हें उम्र भर याद रहेगी। अरे यार हैंगओवर तो है, पर ये सर क्यों नहीं दुखा? अरे यार मैं तो भूल गया, वो प्रज्ञा की वजह से मैं शराब पी नहीं पाया। जो थोड़ी बहुत पी थी वो गब्बर को बचाने के चक्कर में उतर गई। एक गब्बर ना अपनी गब्बरगिरी घर पर ही दिखाती, बाहर तो एकदम चुप हो गई। अच्छा मैं टाइम पर पहुंच गया, वरना फिरौती के पैसों के लिए फोन आ जाता। और ये तीन देवियां जब एक साथ आती है ना तो बिल्कुल त्रिकाल लगती है। सभी कुछ कांड करके आ रही है। वाह वाह वाह, गुड मॉर्निंग। दर्शन देने आए हो? कहाँ से आए? वो हम मंदिर में थे ना, हम सब मंदिर में थे, हम सब मंदिर में पूजा कर रहे थे। कब? सब पूजा कर रहे थे। तुम आस्तिक कब से बन गई? मैं नास्तिक कब थी? अरे जिसका इंसानों से कोई नाता ना हो ना, वो भगवान से क्या नाता जोड़ेगा? बस 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 अभी लड़ने मत लग जाना। हम लोग बस मिताली को वो बाहर बुलाने गए थे। नहीं, ढूंढ रहे थे। ढूंढ रहे थे, है ना? हाँ ढूंढ रहे थे। तो मैं ढूंढ लेता हूँ ना मिताली भाभी को। आप उन्हें ढूंढने जा रहे हैं? क्योंकि मिताली भाभी जो है ना वो मुझे सच ही बताएंगी। अरे सच में बताती हूँ आपको। बाहर एक्चुअली आपके बारे में बात हो रही थी। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, पूजा कर रही थी। झूठ? मेरे बारे में क्या बात हो रही? अरे दादी बहस कर रही थी मुझसे बहस कर रही थी कि आपको मिताली भाभी के हाथ का खाना पसंद है। मैंने कह दिया उनके हाथ का आपको कुछ नहीं पसंद है। मुझसे ज्यादा कौन जानता है आपको? दादी से ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता। मुझे मिताली भाभी के हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव इट। तो खाना पसंद होगा, नाश्ता तो नहीं पसंद होगा? नाश्ता? नाश्ता तो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। क्या नाश्ता बनाती हो? लेकिन उनके हाथ का पोहा नहीं खाते आप। पोहा की तो बात ही मत करो तुम। पोहा, मिताली भाभी के हाथ का पोहा तो एकदम पोहे जैसा लगता है। आई लव पोहा। चलिए खा लीजिए मिताली भाभी का पोहा। मिताली भाभी का पोहा नहीं, मिताली भाभी के हाथ का पोहा। मिताली भाभी का पोहा। सबसे पहली बात तो ये एसी का कुछ करो, ठंड में ना बाल सीधोगे मेरे। ये देखो। प्रज्ञा ये सब क्या था? रिवर्स साइकोलॉजी। मुझे पता था उन्हें बाहर जाके मेरे अगेंस्ट कुछ करना है ना, तो मैंने उन्हें उल्टा ही बोल दिया। सीधा जाके अब वो नाश्ता कर लेंगे। करना तो उन्हें मेरे अगेंस्ट ही है ना। नहीं, मेरा भी ऐसा नहीं है। दादी वो ऐसे नहीं है, लेकिन बाहर जो तीखी तिकड़ी है वो तो ऐसी ही है ना। तीखी तिकड़ी? आलिया, तनु और मिताली भाभी तीनों जब मिल जाते ना तीखी तिकड़ी बन जाती। मुझे पता था कि ये जैसे ही बाहर जाएंगे ना वो तीनों मिलके इनको भड़काएंगे कि मैं उन्हें नौकरों जैसा ट्रीट कर रही हूँ। फिर ये मुझसे लड़ने आ जाएंगे और फिर मिताली भाभी को नाश्ता नहीं बनाने। इसलिए मैंने पहले ही इनसे कह दिया उल्टा कि आप नाश्ता मत कीजिए, अब जाके वो नाश्ता कर लेंगे। मुझे सब पता रहता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि वो सुधर जाए, लेकिन कुछ लोग सुधरना चाहते ही नहीं। इसलिए मैंने पहले ही यहाँ अपना काम कर। सही किया तूने। जो जैसा समझता ना उसके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए। एग्जैक्टली। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी शादी रणबीर से नहीं हुई? नहीं। वो एक्चुअली विहान ने कहा था कि तुम कोहली फैमिली की बहू बन गई हो, तो मुझे लगा तुम्हारी शादी रणबीर से हो गई। पर अगर रणबीर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है तो तुम कोहली फैमिली की बहू कैसे हो? है ना, मेरी शादी रणबीर के भाई सिद्धार्थ से हुई। सॉरी रिया, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम्हारी रणबीर से शादी नहीं हुई और अब तुम दोनों इस घर में एक साथ रह रहे हो, वो भी अलग अलग।
सेकेंड, रणबीर की शादी हो गई? हाँ, किससे? उसी के साथ जिसके साथ उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। डोंट टेल मी। प्राची? हाँ। ओह माय गॉड रिया, ये सब क्या हो गया? जो सब तुमने कभी सोचा भी नहीं था वो सब हो रहा है तुम्हारे साथ। आई एम सो सॉरी। मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद हम दोनों टच में नहीं रहे, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करती, पर अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है। आई एम रिया मेहरा। पर रिया मैं कुछ समझी नहीं, यहाँ रणबीर की बात हो रही है और रणबीर की शादी हो चुकी है। तो रणबीर पे कॉपीराइट इशू हुआ है कि उसे और कोई नहीं पा सकता? आई विल गेट माई रणबीर। पर रिया बात सिर्फ शादी की नहीं है, वो प्राची से प्यार करता है और तुम उसे अपना कैसे बना सकती हो? मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है और मैं काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुकी थी। आधे से ज्यादा काम हो चुका था, लेकिन एंड मोमेंट में दीदा को मुझ पे शक हो गया। इसलिए शायना अब मैं जो भी करूंगी ना, मुझे बहुत फास्ट करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डेवलप माय स्पीड बिकॉज दीदा सबको जाके बता देगी मेरे इंटेंशंस के बारे में। तुम्हें कैसे पता कि दादी को तुम पे शक है? अगर उन्हें पता होता तो अभी तक वो सबको बता चुकी होती। शायना दीदा मुझे भी बता के नहीं, मुझे वार्न करके गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो कुछ भी प्लान कर रही हूँ, अगर वो मैंने रोका नहीं ना, वो मेरे इंटेंशंस को घर में सबको बता देगी।